गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नया सत्संग सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज के सत्संग में हमें ये पता चलेगा कि गुरुजी हमें बताकर क्या गए हैं कि क्या हमें गुरुजी से मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। हम जो इधर उधर की चीज़ें गुरुजी से मांगते रहते हैं, गुरुजी ने क्या कहा है उनके बारे में। बहुत ही अद्भुत सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद समझ आ जाएगा हम सबको कि हमें गुरु से क्या मांगना है और गुरुजी हमें क्या देने आए हैं। जब वो फिजिकली भी थे, वो बार बार कहते थे मैं तुम्हें क्या देने आया हूँ और तुम क्या मुझसे मांगते हो। और आज भी गुरुजी के सत्संग में यही बात पता चलेगी कि वो क्या दे सकते हैं, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम क्या उनसे मांगते हैं। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। वो बुलवाएंगे जो बुलवाएंगे। कहते थे गुरुजी सत्संग करन वाला और सुनन वाला दोनों तरफ मेरी लहरें चल दिया ने और मेरा कल्याण होता है। मतलब मैं कल्याण करना दोनों तरफ। तो शुरुआत में करती हूँ। जब मैं गुरुजी के पास पहली बार आई थी फिजिकल फॉर्म में, जब वो थे, तो मेरे पास बहुत हेल्थ इश्यूज थी। मुझे सवेर अस्थमा होता था, लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक, एंड मुझे स्किन का इश्यूज थे एंड होल इन द हार्ट था। एंड मुझे बचपन से ही थी सारी तकलीफें। इंग्लैंड में पैदा हुई थी मैं, एंड जब मैं शादी हुई और इंडिया आ गई तो मेरी जितनी हेल्थ इश्यूज थी वो बढ़ गई, क्योंकि वो पोल्यूशन के कारण या चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के कारण बहुत बढ़ गई थी। और मेरी पूरी लाइफ ही पलट गई थी, इतनी ज्यादा कि मैं फिर हर गुरु पास जाती थी, पंडित के पास जाती थी, एस्ट्रोलॉजर्स के पास एंड टैरो कार्ड रीडर्स के पास। मैंने कहीं नहीं छोड़ा पता करने के लिए कि ऐसे लाइफ एकदम कैसे पलट गई। एंड मुझे बोलते थे कि 2100 दीजिए या 3100 दीजिए, हम आपका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एंड फिर ऐसा टाइम आया मेरी लाइफ में, वो पैटर्न जो था, हॉस्पिटल जाना एवरी चेंजिंग सीजन एंड स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेना। एट द एज ऑफ 31 मुझे कैटरैक्ट हो गया। तो वो जो पैटर्न था यहाँ इधर उधर जाना, वो एक जगह पे आके रुक गया। मैंने सोचा अब मैं कभी किसी गुरु या बाबा के पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब दुख आता है तो अकेले ही सहना पड़ता है। तो मैंने बंद कर दिया जाना। और मेरा लेकिन जो पैटर्न था, हॉस्पिटलाइज होना, आईसीयू में रहना, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेना, वो कंटिन्यू होता गया। वो कभी ठीक नहीं हुआ, कभी कम भी नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया। इनफैक्ट मेरे स्टेरॉइड्स और बढ़ते गए, मेरे अटैक्स भी और बढ़ते गए, लंबे होते गए एंड सफरिंग बढ़ती गई। और पर्सनल लाइफ में भी और फिजिकल लाइफ भी जो था, मैं हर तरफ से स्पिरिचुअली भी मैं डिप्लीटेड थी, मैं थक गई थी। मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूजन में रहती थी, शक्ल से भी कंफ्यूज रहती थी। जो मुझे देखता था वो सोच हमेशा ये कहता था ये तो लॉस्ट सोल है। लॉस्ट सोल ही थी, मतलब सही कैटेगरी में डाला था लोगों ने मुझे, मैं लॉस्ट सोल ही थी। और मैं मतलब ये भी नहीं कि मैं मंदिरों में भी नहीं जाती थी, मैं बिलीव ही नहीं करती थी बचपन से रिचुअल्स में, क्योंकि मेरी मदर ने हमें बहुत सिंपल तरीके से रेज किया था मैनचेस्टर में, यूके में। बस हम एक दिया जला देते थे, फोटो के सामने शिव जी की फोटो होती थी, कृष्ण की होती थी, लॉर्ड कृष्णा की, एंड बस यही हमारा एक प्रे था। और मम्मी हमेशा कहती थी कर्म चंगे रखो, कर्म मतलब चंगा करो सब दिन। तो मम्मा की टीचिंग्स हमारी बहुत बेसिक होती थी, बहुत सिंपल होती थी, हमारे नॉन रिचुअलिस्टिक वे ऑफ लाइफ थी। एंड ना कभी हम फास्ट करते थे, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं इंडिया आई, मैंने फास्ट भी करना शुरू कर दिया, मैंने स्टोन्स भी पहनना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया जो मैं जो मतलब मेरी मम्मी के टीचिंग्स के खिलाफ थी। मम्मी भी कभी मानती नहीं थी पंडितों में, स्टोन्स में, कहते बस चंगा इंसान बनो, मेरी मम्मा बोलती होती थी। तो फिर 97 में
मेरा वर्स्ट अटैक हुआ जब लाइफ थ्रेटनिंग अटैक, अस्थमा अटैक, और मैं आईसीयू में थी एंड ठीक ही नहीं हो रही थी। स्टेरॉइड इंजेक्शन दे दे के डॉक्टर ने बोला कि ये तो ठीक ही नहीं हो रही है, लगता है ये नहीं बचेगी। तो अंदर ही अंदर मन ही मन मैंने शुक्र मनाया। ऑफ कोर्स मेरी दो छोटी छोटी बेटियां उस टाइम बहुत छोटी थी, दोनों, अनिष्का और सोनाक्षी बहुत छोटी थी। तो लेकिन मैं गुड मदर बन ही नहीं पाई, बिकॉज मैं बीमार ही रहती थी हमेशा, हमेशा ही हॉस्पिटल में, या हमेशा ही अपने दुख में, या कमरे में बंद लॉक कर देती थी अपने आप को। एंड कोई सोल्यूशन ही नहीं था। जब भगवान नहीं होता आपकी लाइफ में, जब कोई गुरु नहीं होता आपकी लाइफ में, सचमुच लाइफ ऐसा लगता है अंधेरे में ही है। तो मेरी तो अंधेरे में थी। एंड फिर कोई मेरेकल था, मैं ठीक हो गई, वो हॉस्पिटल से निकल गई और निराश होकर निकल गई। और फिर मैंने भगवान से पूछा जो ऊपर देख के कि मैं क्यों बच गई, एंड बहुत दुखी थी। एंड लेकिन वो कोई कारण होता है, अंधेरा भी हमेशा के लिए नहीं होता। यू नो, लाइक टू से द डार्केस्ट नाइट इज दैट बिफोर डॉन। तो वो टाइम था जब मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, एंड मैं क्यों जिंदा हूँ। जब मैं तरफ रही हूँ, जिंदा तो थी नहीं मैं, बहुत सफर था, वीक थी बॉडी, इम्यूनिटी बहुत लो थी, एलर्जीज ही रहती थी मुझे। मतलब हर चीज से एलर्जी थी, पोल्यूशन से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, खाने से एलर्जी, स्पाइसेस से एलर्जी। सच में मतलब कुछ हाथ लगाती थी तो साथ ही खारिश होनी शुरू हो जाती थी फेस पे, और पूरी बॉडी में रैशेज हो जाते थे। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूंगी, बचपन में मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, बुक्स पढ़ती थी, बुद्धा पे घूमती रहती थी, क्योंकि मैं बीमार बहुत रहती थी बचपन से। तो होल इन द हार्ट भी था। फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ मैं हॉस्पिटल में ही रही थी। एंड रिवाइंड इसलिए कर रही हूँ, ये बहुत रेलेवेंट है जो गुरु जी के मिलने के बाद क्या हुआ, कैसे गुरु जी हमारी लाइफ के सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। तो मैं मेरे फादर के गार्डन में बैठी थी, और ऐसे ही मैं ऊपर देख रही थी स्काई में, and मैं कह रही थी अपने मन ही मन कि भगवान जी आप हो तो मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। और क्योंकि मैं इंग्लैंड में पैदा हुई थी, वही पली थी, तो चाय का सबको बड़ा था, टी, जैसे होता है इंग्लैंड में, टी टाइम होता है, हाई टी होती है, टी एंड कुकीज होते हैं। सो ये एक रिचुअल है इंग्लैंड में पैदा होते हुए। तो मैं हमेशा कहती थी भगवान जी अगर आप हो तो मैं आपसे मिलने चाहती हूँ, चाय पीएंगे साथ में मिलके, इंग्लिश में ऑफ कोर्स। तो कह के मैंने बात भूली, और डायरी लिखती थी मैं। और जब डायरी लिखती थी हमेशा लिखती थी डे गॉड, एंड देन अपना शुरू करती थी नैरेटिव। बात खत्म हो गई। 20 साल बाद जब मैं इंडिया आई, इंडिया तो मैं आई गई थी एट द एज ऑफ 21-22, मेरी शादी हो गई थी यहाँ पे। पर जब गुरु जी मिले, मेरे 10 साल की उम्र का बच्चा ने ये बोला था जो मैं थी, और फिर 31 की एज में जब मेरा वर्स्ट अटैक हुआ और मैं निकली हॉस्पिटल से 1-2 महीने बाद, बॉम्बे सिंह आंटी है पुरानी संगत, और उन्होंने बोला कि तू मेरे गुरु जी पास चल, वो आ रहे हैं सितंबर में। तो मैंने कहा नहीं, ये 97 की बात है। मैंने कहा नहीं, मैं हो गया मेरा, मैं किसी गुरु पंडित, मुझे नहीं इंटरेस्ट, मैं मानती नहीं उन चीजों में एनी मोर। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं, थैंक यू। तो फिर वो आई मिलने, कहती देख मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि तू आ मेरे पास, गुरु जी पास एक बार। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको खुश करने के लिए चले जाती हूँ, क्योंकि बहुत बोल रही थी वो। मैंने कहा तुझे खुश करने के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोल भी दिया उसको, मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तो वो कहती ओके जस्ट गो फॉर मी। तो गाड़ी में मुझे याद है कुछ ना कुछ बोलती गई, अपना सत्संग ही सुना रही थी कि ऐसा वैसा। मैं बिल्कुल सुनी को अनसुनी कर दिया। मैं बिल्कुल बाहर देख रही थी, विंडो के बाहर, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, डिसइंटरेस्टेड। मैं गाड़ी में बैठी थी, एंड जैसे हम उतरे, मुझे पता नहीं था कहाँ लेके जा रही है। एम्पायर स्टेट गए, निकले गाड़ी से, 6 बजे थे, थर्सडे इवनिंग। वो बात कर चुकी थी गुरुजी से कि मैं लेके आ रही हूँ अपनी सहेली को। ये भी उसने बोला कि देख वो मैं अपनी बहुत सहेलियों को लेके गई हूँ लेकिन वापस कोई नहीं गया, हो सकता है तू भी उनमें से हो। मैंने कहा आई एम नॉट बॉदर्ड, गुरुजी एक्सेप्ट मी नॉट एक्सेप्ट मी, आई एम डिसइंटरेस्टेड। तो कहती ओके, स्माइल करके बात छोड़ दी। हम गए अंदर छोटे मंदिर में, एंड कोई नहीं था वहां। एज आई सेड 6 बजे थे, तो संगत से पहले था, और गुरु जी गद्दी पे बैठे हैं, वेरी अनलाइक ए गुरु। मतलब शॉर्ट्स, टी शर्ट, ट्रेनर्स पहन के अपने 1 घंटे की वॉक करके वो आए थे।
एंड वो बैठे हैं एंड बहुत खूबसूरत, स्किन ऐसे जैसे ग्लोइंग रिस्प्लेंडेंट, एंड पूरे मून को लेके सन को लेके आप मतलब कंपैरिजन ले सकते हो, ग्लो कर रहे थे वो। तो मैं अंदर आई और मैंने खोज तो रही थी बचपन से, तो मैंने मत्था टेका। मत्था जैसे देखा तो मुझे बहुत एक सेंस ऑफ पीस मेरे परमिएट हुआ मेरे हार्ट में, एंड एकदम मैंने उनकी आंखों में गेज किया एंड आई फेल्ट दिस इनॉर्मस लव, प्योर लव, डिवाइन लव। एंड गुरुजी ने मेरी तरफ देख के स्माइल दी, एंड मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने स्माइल दी, बिकॉज मैम भी कह चुकी थी कि हो सकता है कि तू वापस ना जाए, क्योंकि गुरुजी तुझे वापस बुलाए ना, क्योंकि बहुत मेरी फ्रेंड्स नहीं गई वापस, आई मीन कोई नहीं गया वापस। तो जब उसने बोला और मुझे तो गुरुजी एकदम मुझे फीलिंग आई अच्छी, तो मैं होप कर रही थी कि गुरुजी मुझे वहां रख लो, मतलब एडमिशन हो जाए जो भी, आई मीन एडमिशन का वर्ड ही नहीं था उस टाइम कि मतलब मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं तू रोज आया कर, तू रोज आना है और तू रोज लंगर करना है। तो आई लुक बैक स्माइलिंग बिकॉज आई वाज थ्रिल्ड टू से द लीस्ट। मैंने कहा शुक्र गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं बहुत खुश, मन ही मन दिल खुश हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था पहली बार जिंदगी में पूरी जिंदगी में वो प्यार मिला जो मैं खोज रही थी। क्योंकि आपके माँ बाप के प्यार भी वो प्यार नहीं हो सकता जो आपके गुरु का प्यार होता है, भाई बहन हो या बच्चों का प्यार हो, वो नहीं हो सकता। सबका प्यार कंडीशनल होता है, गुरु जी का प्यार अनकंडीशनल होता है। वो आपको विदाउट जजमेंट, विदाउट क्रिटिसिज्म, विदाउट ब्लेम प्यार करते हैं। आप कुछ भी कर लो लाइफ में, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, सिखाते जरूर है कि अपने आप में सुधारो, चंगे कर्म करो। तो गुरु जी की टीचिंग्स और मेरी मदर की टीचिंग्स में बहुत रिजेम्बलेंस आ गया, क्योंकि गुरु जी ने कहा मैं थोड़े वहम और अहम तो दूर करना आया। कोई वहम नहीं है गुरु के दरबार में, और अहम की तो जगह ही नहीं है। अगर आपने सच में गुरु के रास्ते में चलना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, सिंप्लिसिटी को अपनाना पड़ता है, चैरिटी बहुत करनी पड़ती है, बिकॉज उससे हमारे कर्म करते हैं। सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड चैरिटी, एंड जो मम्मा ने सिखाया वो गुरु जी की टीचिंग्स हो गई। नेक्स्ट मोमेंट गुरु जी मुझे कहते हैं चाय प्रसाद पींगी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं उस टाइम में सोची थी, मैंने ये मांगा था कभी ना कभी, जब मैं 10 साल की थी मैंने मांगा था ये भगवान से कि मैंने चाय पीनी है, और मैं यहाँ गुरु जी के साथ चाय पी थी। जब उन्होंने बोला चाय प्रसाद पींगी, वो स्माइल कर रहे थे नोइंगली, कि उनको पता था। तो कहीं हम सब सोल्स पैदा होती है भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए। हम पाने आए हैं भगवान को इन द ह्यूमन फॉर्म। जब हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, हम सब जो भी यहाँ आए हैं, जो भी गुरु जी की संगत है, जब हम ह्यूमन फॉर्म में हमने पैदा हुए हैं, वी आर बोर्न इन दिस ह्यूमन फॉर्म, वी आर बोर्न फॉर रीजन टू कम क्लोजर टू गॉड, टू डिविनिटी, and to awaken the divinity within us. Like Guruji said, मैं थोड़े अंदर दे गुरु ਨੂੰ जगाना है, अंदर दे रब ਨੂੰ जगाना है। So he came to introduce us to the divinity that was already latent within us. So मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई, और मैं बहुत हैप्पी थी। एक रे ऑफ होप मिल गई अंधेरे में, लाइट मिल गई मुझे। जो मेरा अंधेरा था मेरी मैरिज में, मेरी हेल्थ के साथ, मुझे एकदम एक रे ऑफ होप मिल गई, मुझे लाइट मिल गई। मैं रोज तैयार होके भागती थी वहां, एंड मैं बच्चों को भी ले जाती थी। अनुष्का सोनाक्षी उस टाइम 4 और 5 साल की थी, बहुत छोटी थी, मैं रोज ले जाती थी। उस टाइम गुरुजी छोटे मंदिर में 7 दिन बैठते थे और 7 दिन लंगर खिलाते थे, और मुझे बोलते थे तू रोज आना है। एंड बच्चों को भी अभी नहीं मना किया था उन्होंने, क्योंकि वो छोटे थे, फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने जाना शुरू किया और बहुत खुश होके रोज चले जाती थी, जो उनका हुक्म था। एंड फिर चेंजिंग सीजन आ गया दिल्ली में, और मेरा अस्थमा अटैक ट्रिगर हो गया गुरुजी के पास बैठे बैठे। मैंने कहा गुरुजी, अक्टूबर का महीना था एंड सितंबर मैंने आना शुरू किया था, तो इतनी समझ नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं। मैंने गुरुजी से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि गुरुजी मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे अस्थमा हो रहा है और बहुत सवेर है। तो कहते चुप करके लंगर कर, बात जूती उतार दी है ते अपना
तू इफ्स एंड बट्स में छट के आया कर। तो मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए गुरुजी, और मुझे अपने स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए। हर चेंजिंग सीजन में यही पैटर्न है और यही मुझे ठीक करता है गुरुजी। तो एकदम गुरुजी बोले कि फिर तू अपना इफ्स एंड बट्स शुरू करता है, तो पूरा लंगर करना अगर आज कल्याण कराना है। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी कितने हाश है, समझते नहीं है कि मैं यहाँ सांस नहीं आ रहा, आई एम टर्निंग ब्लैक एंड ब्लू, बट ही डजंट केयर। तो किसी संगत जो साथ बैठी थी कहते आप चुपचाप करके कर लो, ये गुरु का हुक्म है, तो आप खा लो। तो गुरुजी कहते ये तेरे स्टेरॉइड्स ने। मैंने कहा गुरुजी आलू गोभी दाल है, रोते रोते। तो मैंने कहा शायद गुरुजी को गलती लगी है, उनको स्टेरॉइड इंजेक्शंस नजर आ रहे हैं और मुझे आलू गोभी दाल नजर आ रही है। तो फिर मैंने जब खाया लंगर जबरदस्ती, रिजेंटफुली आई हैव टू से, तो मैंने जैसे मत्था टेका, मैंने टेलीपैथिकली बोला मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना, क्योंकि गुरुजी बहुत हाश है, वो समझे ही नहीं। और अब मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं रिलीफ गेन करूंगी स्टेरॉइड इंजेक्शंस के साथ। एकदम रिलीफ मिलता था, इंस्टेंट रिलीफ। तो गुरुजी फिर एकदम जवाब मुझे देख के कहते हैं हुन अस्पताल नहीं जाना, जा कल्याण किता ऐश कर। तो आई डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट कि जा ऐश कर कल्याण किता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐश का करूं जब सांस नहीं आ रहा। तो मैं निकली, उठी, और फिर मैंने बोला टेलीपैथिकली उठते उठते कि मैं तो अस्पताल जाऊंगी यहाँ से। फिर गुरुजी ने आवाज दी अस्पताल नहीं जाना, सीधा कार जा और आराम ना सोइया, जा कल्याण किता ऐश कर। सो एज आई हेडेड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, श्लोक हॉस्पिटल, मैं जा ही रही थी, मैंने रियलाइज किया कि मेरा अस्थमा एकदम खत्म हो गया। मैं तो ब्रीथ कर रही हूँ, और ऐसे ब्रीथ कर रही थी जैसे कभी किया ही नहीं है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग। मुझे पता नहीं होता था कि लाइफ में नॉर्मल ब्रीदिंग होती क्या है। मैं हमेशा अपना इनहेलर कैरी करती थी, नेबुलाइजर कैरी करती थी। मेरा तो ऐसे था, क्रिपलिंग नाइफ थी कि मैं इनहेलर के बिना तो कहीं जाती ही नहीं थी। मुझे हमेशा फेयर रहता था, एक डर सा रहता था कि कहीं ना कहीं जहां बैठी हूँ, जहां चल रही हूँ, मेरा अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा, इतना खराब था। अनरिलेटेड भी था होल इन द हार्ट के साथ, क्योंकि होल इन द हार्ट मेरा बहुत बड़ा था उस टाइम, अब छोटा सा है। गुरुजी जैसे मिनिमाइज कर देते हैं हर चीज। तो फिर जर्नी मेरी चलती गई, मेरा अस्थमा ठीक हो गया। फिर अगले साल गुरुजी ने बुलाया, जब मैं बैठी थी संगत से, कहते हैं तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह नचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, हुण आईने कोलो डरिया ना कर, और बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर बाथरूम जाने तो पहले। और कहने फिर देख लै, तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजी गई सी ना, उन्हें की क्या सी। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा एक तो ये बाथरूम की बत्ती कैसे पता उनको कि मैं बंद करती हूँ, ये तो बहुत पर्सनल चीज है। और दूसरा मैं एस्ट्रोलॉजी के पास गई थी पिछले साल, ये भी उनको कैसे पता है। वो तो जान ही जान है, लेकिन उस टाइम नहीं समझ आया था। तो मैंने कहा ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के पास गई सी ना तो पिछले साल एस्ट्रोलॉजी में की क्या सी। मैंने कहा गुरुजी हाँ दस की क्या सी, उन्हें क्या सी ना तेरी कोई लाइफ नहीं दिसंबर 97 के बाद। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰੋਸਕੋਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। So he reads the astrologer and I rewrite. So मैं तुम्हारे लेख बदल देता हूँ और देखूं कौन मड्डा, तेरा एस्ट्रोलॉजर या तेरा गुरु। तो जैसे गुरुजी ने ये बोला, और फिर मैं एकदम एस्टोनिश्ड होके उनकी शक्ल देखती गई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो मैं हैरान क्यों हो रही है अनीता, तैन तो पता ही नहीं मैं कौन है। ਜਦੋਂ मैं चला जाऊंगा इंसान का चोला लैके, तो उन लोगों को समझ आएगी कि रब आया सी, पर रब की कोई कदर नहीं हो। रब राम को खिलौना जाना, शॉपिंग लिस्ट लैन दो, मैनू प्रमोशन दे दो, जॉब दी, मैनू नवा कार दे दो, मकान दे दो, मैनू जो दुनिया की चीजें होती है, मटेरियल डिजायर्स होते हैं, मटेरियल जो एक्विजिशंस होते हैं, हम सबको चाहिए वो। हमें ऑफ कोर्स कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जो वो देते हैं। लेकिन कहते थे अगर तुसी असली चीज मंग लोगे, रब को रब मंग लोगे, नाम मंग लोगे, तो दुनिया की चीजा थोड़े पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो असली चीज तो मंग लो, दैट सॉलिडिफाइज ऑन लाइफ,
that actually centers us and makes us stronger. Makes us stronger and more confident to live life, because we know that in the core of it, Guruji वहाँ है, Guruji हमारे साथ है, रब है तो सब है, और रब साथ है तो किससे डरने की जरूरत भी नहीं होती। तो हमारे फेयर्स भी डिजॉल्व हो जाते हैं, जितने डर होते हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज होती है, छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज आजकल खासकर बच्चों को पैदा हो गई है इनसिक्योरिटीज। वाई? फेसबुक के कारण, सोशल मीडिया के कारण। वो देखते हैं कि लोग हॉलीडेज अपनी पोस्ट कर रहे हैं या अपनी बेस्ट पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं स्लिम ट्रिम होके, तो बच्चों को इनसिक्योरिटीज आ गई, कॉम्प्लेक्सेस आ गए। पर ये सब सच नहीं होता है, ये सब एक इट्स जस्ट एन आई वॉश। सच्चाई यही है कि अगर हम कंपैरिजंस ना करें अपनी लाइफ की और अपनी लाइफ जिए अपनी स्टैंडर्ड्स के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, तो गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं जो हमें जरूरत है। इनर ग्लो ज्यादा जरूरी है आउटर ग्लो से। इनर ग्लो, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी एंड अ सेंस ऑफ नोइंग, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, नॉलेज बढ़ाना, अपनी विजडम बढ़ाना, ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म चलेंगी। कॉस्मेटिक तो यही रह जाना है। जो कॉस्मेटिक आजकल बहुत ज्यादा हो गया, कंपैरिजन, कॉस्मेटिकली वी हैव टू लुक परफेक्ट, वी हैव टू फीड आवर सोल मोर देन वी हैव टू लुक गुड, वी हैव टू बी गुड। तो गुरुजी ने जो सिंप्लिसिटी सिखाई है उसकी बहुत वैल्यू है, इनवैल्यूएबल टीचिंग्स है गुरुजी की, कि चंगा इंसान बनो। बस तुसी मैंने दे के सकते हो, फॉर द ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स दैट आई गिव यू, आप मुझे क्या दे सकते हो? जस्ट गिव मी अ ड्रॉप ऑफ योर गुडनेस। एक चंगा इंसान बन के देखो, फिर देखो रब तुहानू कितना दिंदा है, कितना प्यार करता है। वी नीड टू हियर फ्रॉम इट कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तू बहुत चंगा किता है इंसान ਦੀ ਜੂਨੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ इंसान ਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ੂਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो इस करके जीते जी हमें हेवन मिल जाता है गुरु जी के साथ, अगर हम सही राह पे आ गए। तो इसलिए रब से रब मांग लो, आज टाइम आ गया। गुरु जी ने जो कहा था हमारा टाइम आ गया, कोविड टाइम्स है एंड क्या टाइम नहीं है भगवान ही जाने, लेकिन सच में सब विटनेस कर रहे हैं जो पहले भी गुरु जी को मिल चुके हैं और पहले जो मिल चुके हैं। फ्रॉम देन टू नाउ टाइम कितना बदल गया है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बड़ा कॉस्मेटिक वर्ल्ड भी हो गया, बहुत शैलो वर्ल्ड भी हो गया, लेकिन हम बहुत प्रोटेक्टेड है। गुरु जी ने हमें शील्ड किया हुआ है वो कॉस्मेटिक वर्ल्ड से, वो सोशल मीडिया से, वो मीडिया से भी इन्फ्लुएंस के। नया फोन खरीदो, आज एनवायरनमेंट को हम रोज खराब कर रहे हैं, प्लास्टिक पी के, प्लास्टिक में सर्व कर करके। तो हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द सफरिंग एंड द सफोकेशन ऑफ द अर्थ। लेकिन धरती माँ को भी सलाम, बट धरती माँ को भी बहुत जरूरी है कि हम रिस्पेक्ट करें नेचर को, जहां जहां दान कर सके, ट्रीज प्लांट कर सके, जितना अच्छा कर सके, जितना भला कर सके। गुरु जी कहते सब कुछ इत्थे रह जाना, नीता सब कुछ इत्थे रह जाना, जितना दान कर सकते करो। तो आज वो भी टाइम आ गया कि मदर अर्थ को भी हमें सर्व करना चाहिए, जो मेरी सोच है। जहां आप ट्रीज प्लांट कर सकते हो करो ट्रीज प्लांट, एंड क्योंकि सब कुछ यही रह जाना, सिर्फ नाम की कमाई। गुरु जी कहते सी नाम की कमाई सिर्फ ओयू जानी है, ना नीता, बाकी सब कुछ इत्थे रह जाना है। जो गुरु जी की टीचिंग्स है वो एम्ब्रेस कर लीजिए, एंड बाकी गुरु जी की शरण में रहिए, एंड सर्वत दा भला मांगे हम सब, because it is very important to think of everyone, उसमें हम भी कवर हो जाते हैं, and to do good, to be good। सत्संग तो सच में मैं क्या बताऊं, every moment is a सत्संग। गुरु जी तो एक हमारी एक सांस है और एहसास भी है। गुरु जी is as close as our breath, and he is our breath, and he is he's running through his name, his energy and his vibration is running through each vein, every tissue and fiber of our being. He is us and we are him. So kya bole? It's unbelievable actually that वही बुलवाते हैं, and कल तक तो सांस भी नहीं आ रहा था और बैठ भी नहीं सकती थी ऊपर, लेकिन किसी ने लंगर प्रसाद भेजा। वो जो कौन है वो उनको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे लंगर प्रसाद खाया मैंने,
तो मुझे सांस भी आ रहा है और सत्संग भी शेयर वो करवा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ग्रैटिट्यूड में हमेशा, मतलब जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। एंड एक आदत सी पड़ जाती है। दो चीजों की आदत इंसान को पड़ सकती है, और बिकॉज वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, नॉट टू फॉरगेट। या तो हमें हैबिट पड़ सकती है कंप्लेन करना, हमेशा नेगेटिव देखना, ग्लास हाफ फुल को देखना, या हम एक आदत बन सकती है कि हर चीज में शुक्राना करना, हर चीज में ग्लास को हमेशा हाफ फुल देखना, और इनफैक्ट ओवरफ्लो देखना, वो भी आदत है। तो आदत तो हमारे हाथ में है, हमने किस चीज की आदत डालनी है, बिकॉज एवरीथिंग वी डू इज अ कल्टिवेशन ऑफ आवर हैबिट। सो हमारे हाथ में ही है वो चीजें। सो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम आज कहें कि मुझे ये आदत डालनी है शुक्राना करने की, तो वो आदत डल जाएगी। और गुरु जी बहुत खुश होते हैं जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्राना करते हो। शुक्राना गुरु जी, to enable me to share and for the Sangha to listen. I hope I've added value, and I hope there is something to take away from the satsang today. Guruji is more than just मेरा कैंसर ठीक करना, या मेरा स्किन कैंसर ठीक करना, या मेरा अस्थमा ठीक करना। He is much beyond that, above and beyond. वो हमें तारने आए। He has come to enable us to cross the ocean of world existence. He has come to turn us spiritual. तो वो spiritual journey is what Guruji is truly about. ये जर्नी ऑफ द सोल है। ईच इंसान की जर्नी जो है वो सोल जर्नी है। हम सोचते हैं ये मटेरियल जर्नी है। मटेरियल टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, ट्रस्ट मी। आई हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन। द गुरुजी's transformative powers can do anything. बस उनको प्यार करो। गुरुजी कहने से गॉड लविंग बनो, गॉड फेयरिंग नहीं बनो। रब को लो डरेगा थोड़ी ना, रब नो प्यार करेगा। गॉड इज लव। जय गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग। कितना प्यारा आंटी ने सत्संग शेयर किया, और एक एक बात गुरु जी हमें बताकर खुद गए हैं कि हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है। मतलब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन तो कोई कर नहीं सकता। सब कुछ गुरु जी ने खुद ही हमें बता दिया है। अगर फिर भी हम उनकी कही बातों पर नहीं चलते तो फिर तो हमारा नुकसान होना तय है। आई होप आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। मैं नितिन अंकल हूँ, गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने पहले सत्संग रखता हूँ और उसके बाद स्टोरी रखता हूँ। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। बात पुराने समय की है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देंगे, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत अपनी सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हमें क्या करना चाहिए जब हमारा मरना तय है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी, इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर देंगे तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितनी भी संभावना है वो बनी रहेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है। इतनी विशाल सेना का सामना हम यूं ही नहीं कर सकते। हम मरने तो वाले ही हैं, क्यों ना एक चांस लिया जाए। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ करके हम मरे। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था, तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा,
हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। हम या तो लड़के जीत सकते हैं फिर हम यहीं पर मारे जाएंगे। अब हमारे पास वापस भागकर जाने का कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं है। पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे पास प्लान बी नहीं होता, सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, उसके अलावा कोई रास्ता ना हो, हमें पता हो कि अगर हम इस रास्ते पर नहीं चले तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो यकीन मानिए उस रास्ते को पार करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और इसी तरह वो कामयाबी के रास्ते को पार कर जाता है। जय गुरु जी। आई होप आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए और सारी संगत के साथ सत्संग शेयर करिए। हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस। जय गुरु जी। बाय बाय।